अब आता है पाठ का व्याख्या। निकाल लीजिए, किताब निकालिए। पहला पद में है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चपोकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हमें बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हमें धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हमें दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। कहना क्या चाहते हैं ये? कहना क्या चाहते हैं? देखो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। तो कितना खतरनाक ये पद बोल रहे हैं प्रभु से। 10th चैप्टर में वो पढ़ना है कि मेरे बिना तुम प्रभु। 10th क्लास में चैप्टर पढ़ना है मेरे बिना तुम प्रभु। उसमें सीधा सवाल प्रभु से है, इसमें भी प्रभु से है। भगवान हैं। अब देखो प्रभु को क्या क्या बताया गया है। तुम चंदन, प्रभु को कहा गया कि आप चंदन हैं, तो हम भी कम नहीं हैं, हम पानी है। बोले इसमें फायदा क्या है? चंदन बढ़िया के बताओ पानी। चंदन असर तभी दिखाता है जब उसमें पानी डाला जाता है। बिना पानी का वो चंदन कतनो घिसोगे गमकेगा नहीं, माथा पे लगेगा नहीं, कहीं लेप नहीं बना सकते हो। उसमें क्या डालना पड़ेगा? तो वो बोल रहे हैं कि प्रभु जी आप चंदन है ना, हम पानी हैं, मेरे बिना आपका कोई वैल्यू नहीं है। फिर बोल रहे हैं प्रभु जी आप घन वन हैं, तो हम उस वन के मोर हैं। घन वन और सुंदर लगता है कब? जब उसमें मोर घूमे। कोई भी बड़ा सा घर रहे, उसमें एक को लोग ना रहे, कोई नहीं जाएगा उसमें। कब अच्छा लगेगा? जब उसमें 2-4 लोग रहें, तब ना देखे। घर तो नहीं, कोई दूर वन। चिड़िया घर में जाते हो आप लोग, तक जमीनिया देखने जाते हो। चिड़िया घर का वैल्यू किसके कारण है? चिड़िया के कारण है। आप ही लोग यहाँ पढ़ने आए हो, हम अकेले रहेंगे क्या कर लेंगे? क्या क्या पढ़ाएंगे? तू लोग आते हो तभी इसका अस्तित्व है कि नहीं? ऐसा स्कूल चल रहा है, उस स्कूल का अस्तित्व किसके कारण है? बच्चों के कारण है। तो वही बोल रहे हैं कि हे प्रभु आप चंदन हैं, तो हम कुछ हैं, पानी है। बिना पानी के चंदन किसी काम का। हे प्रभु तुम घन वन हो, तुम बहुत बड़े बाग हो, सुंदर बाग हो, तो हम उस बाग के मोर हैं। जब हम आएंगे और सुंदर बाग में नाचेंगे तभी लोग देखेंगे, तभी जाकर के और सुंदरता बढ़ेगा। हे प्रभु तुम दीपक हो, तो हम उस दीपक के बाती हैं। लालटेन आता था, लालटेन में बत्ती आता था, देखे हैं कभी? चाहे वो लैंप आता था, चाहे दिया घरे होगा, चाहे मोमबत्ती होगा, मोमबत्तिया में बीचों में देखे होंगे धागा होगा। तो प्रभु कह रहे हैं कि आप जलने वाले वो दीपक हैं, तो हम उस दीपक के बाती हैं। सोचो उस बत्ती ना रहे, वो धगवे ना रहे मोमबत्ती में, मोमबत्ती का कोई वैल्यू है? वो जल जाएगा। तो बोल रहे हैं कि प्रभु जी आप दीपक हैं, मान रहे हैं आपका वैल्यू ज्यादा है, लेकिन हम बाती हैं उसका, हमारे कारण ही आप जलते हैं। प्रभु जी तुम मोती हमें धागा। आप मोती हैं, माला बनता होगा माला, जब धागा टूट जाता होगा तो उस मोती का कोई वैल्यू है नहीं, अब बिखर जाता होगा। माला अच्छा तभी लगेगा ना जब धागा में रहेगा। ऐसा थोड़ा ना किसी को माला देना होगा।
तो क्या 10 को मोती लेके लो माला लो, मतलब खाएगा उसको लेके। धागा में पिरोगे तभी ना ठीक लगेगा। तो बोल रहे कि प्रभु तुम मोती हो तो हम कौची हैं, हम ही बांध के रखे हैं इस मोती को। हे प्रभु आप स्वामी हैं तो हम आपके दास हैं। अब यहां स्वामी कहने का मतलब किसका है, भगवान को है कि बड़े लोगों का है? इसमें बड़े लोगों को कहा गया है स्वामी, अमीर लोगों को। उस स्वामी का, उस बड़े लोग का, उस अमीर लोग का अस्तित्व तभी तक है जब गरीब है। नाली साफ करना होगा, अब अंबानी के घरे वो गरीब लोग काम ना करे तो बड़ा कहलाएगा? वो खुद ही साफ कर रहा होगा, पता है कुदार उधर लेके घूम रहा है इन्होंने, बुझा रहा है ना? तो उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक उसके साथ क्या है, दास हैं। तो वही बोल रहे हैं। पाठ समझ में आया क्या कर रहे हैं वो? उसमें भगवान की तुलना अपने से करता है कि देखिए ठीक है आप भगवान हैं तो हमारो कुछ अस्तित्व है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बोलो प्रभु जी तुम मेरे साथ तुम लोग भी पीछे पीछे पढ़ो, चलो पढ़ो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगे अंगे पास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चीतेवते चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हमें बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हमें धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हमें दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। जब भी कोई कविता पढ़ने का मौका मिले तो उसको अपने से बेहतर बना के पढ़ना चाहिए, उसको बेहतर बनाने में कोई शर्म नहीं करना। ना प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ऐसा नहीं, बढ़िया से बोलना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पद में देखो क्या कह रहे हैं। यह पद 1 का बात था, प्रभु जी से बोल रहे हैं कि तुम ये सब हो तो हम ये सब हैं। दूसरा में क्या कह रहे हैं कि राम, अरे तभी सवा सीधा बैठबे कि ना। दूसरा में कह रहे हैं कि राम मैं पूजा कैसे कहाँ चढ़ाऊं, फल अर धूप अनूप न पाऊं। थनहर दूध जो बछरू जुठारी, पुह पे भवर जल मीन बिगाड़ी। मलया गेरी बेदियो भुवंगा, विषय अमृत दो के संगा। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। पूजा अर्चन जानू तेरी, कह रहे दास कवन गति मेरी। कह रहे रैदास जी कि राम मैं पूजा कहां चढ़ाऊं, फल अरु धूप अनूप न पाऊं। तो छठ में गीत आता है, अरे वो मरबो रे सुगवा धनुख से, कहाँ चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लटकत जाए ना, ना ऊ ना है। अरे एगो आता है गीत जी, उसमें सुगवा जुठा देता है, तो शुरुआत किसे करना होगा होता वो? अरे गूगल का जमाना है। हाँ हाँ हाँ
है मारा गया उसको, बताओ, जूठा कर दिया है। बिल्कुल सही। अच्छा तुम देख लिया तो जूठा हो गया, वो कहीं देखे नहीं होते तो शुद्ध था। वही ये बोल रहे हैं कि फल अरु धूप अनूप न पाऊं। आपको कैसे पता कि वो फल जूठा नहीं है? बस देखे नहीं आप, फल वाला बेचता है, वो कैसे कैसे बेचता है, उसके पास 1 घंटा खड़े हो जाइएगा तो पता चल जाएगा। जिस किराना दुकान में अंडा रहता है, हम देखे हैं कि जिस हाथ से अंडा देता है उसी हाथ से अगरबत्ती देता है, वो धोता भी नहीं है। तो कैसे मानोगे कि शुद्ध है? तो वही वो कह रहे हैं कि राम मैं पूजा कहां चढ़ाऊं, फल अरु मूल अनूप न पाऊं। कुछ भी सही नहीं है, मैं आपका पूजा कैसे चढ़ाऊं? अब ये व्याख्या भी कर रहे हैं, दूध चढ़ाइए। तो दूध तो बछरू जुठारिए दिया है ना शुरू शुरू में, फनहर दूध जो बछरू जुठारी, दूध को तो बछरू ने जूठा कर दिया है, बछड़े ने। और पुहुप भंवर जलमीन बिगाड़ी, पुहुप भंवर, फूल को भंवरों ने जाके बैठ बैठ के उसको जूठा कर दिया है। और जल मीन बिगाड़ी, जल को किसने बिगाड़ दिया है? मछली ने। कहां सही है कुछ भी? मलया गेरी विधियो भुवंगा, अभिष अमृत दो एक संगा। जो चंदन के वृक्ष है उस पे सांप रहता है, तो चंदन है वो पे सांप बैठा है, वो कहां शुद्ध रहा? तब बोले हैं कि मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सहज स्वरूप, पूजा अर्चन जानू तेरी कह रहे दास कवन गति मेरी। वो बोले हैं कि सब कुछ हमको सही नहीं लग रहा है, तब हम मन से प्रणाम कर रहे हैं कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही में अगरबत्ती जला लिए, और मन ही से उस सहज स्वरूप, स्वरूप को भी याद कर लिए मन ही मन। और वो बोल रहे हैं कि पूजा अर्चना का नियम ये कहां से आ गया? के नियम बताया था? भगवान जी कह के गए थे कैसे ऐसे नियम बनाना, ये पंडित लोगों का काम है। पंडित लोग एक पैटर्न बनाया अपने कमाने के लिए, हम रियल बता रहे हैं। लेकिन ये बात के तुम घर बोलो खिलाफ हो जाएंगे, तू जानता है ढेर, तू कुछ नहीं जाना। बात सही है, उसको छोड़ दो, उस पर हमला करना जरूरी नहीं है। आप उसको रोक सकते हो जी, बोलोगे कि ना पूजा पाठ में पंडित जी ना आइए तो मार के तुम घर के भगा दे, तू ना घर में रहे भले पंडित जी आई, तू दिन भर घर से बाहर रह, तो दिक्कत है पंडित जी से। अच्छा एक बात बताओ, एक और बात देखा होगा कभी कभी, कोई बाबा आते हैं, उनके साथ में उनका लइकवा आता है, वो ऑटोमेटिक बाबा बन जाता है। हम देखे हैं गोड़ छू छू के प्रणाम करती है सब औरतिया, औरत को ज्यादा देखे हैं हम, आदमी को नहीं देखे। आदमी तो काम में बजे गोड़ है बाबा, ए बाबा बाबा, कैसे बाबा रे, वो कैसे बाबा रे। हमार सवाल इतने है क्यों कैसे बाबा हुआ? ठीक है, बुढ़ऊ जो आए थे वो कुछ करम उरम किए थे, मंत्र अंतर पढ़े होंगे, कुछ पढ़े होंगे, तब बाबा बन गए। हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे आने वाला संतान जो होगा वो हमारे जैसन बनेगा ही कैसे हो गया? डायरेक्ट क्रेडिट दे दिया गया उसको, ये बाबा तो ये बाबा, ये कैसे बाबा? अरे कर्म किया गया था ना, राम का पूजा होता है, कहीं लोग उसका पूजा होता है, कहीं लोग उसका फोटो देखा है जल्दी? राम के तो क्या थे, तो कहीं नहीं, राम ऐसा कर्म किए थे कि राम भगवान बन गए। वो लोग कर्म नहीं किया तो राम वो जो था वही रह गया। लेकिन ये लोग बिगाड़ के रखा है सब, बाबा बाबा, ओकर 10 को मंत्रों नहीं याद होगा। उन लोग काहे लिए लाते हैं? दिखाने के लिए कि हमारा बात ये है, देख लीजिए बाद में ये आएगा 2-4 हजार लेने, बुझा रहा है ना? तो इस आडम्बर में पढ़ना ओढ़ना बाबा के मनना है, कुछ उपाय है, टीका तो मारना है खाली, और कुछ नहीं है। तो वही बोले मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सहज स्वरूप। हम एक बार लाइव देखे थे, लाइव मतलब एक से एग्जांपल देखे थे कि कोई प्रॉब्लम था तो बाबा से बात हो रहा था कोनो फोन पे,
वो मेरे ही साथ हुआ है, तो मेरे ही घड़ी थी और वो बात कर रही थी कि देखिए ना ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम थे तो नहीं सुन रहे थे, बोले स्पीकर पे डाल दीजिए थोड़ा सा, हम सुने क्या कह रहे हैं, सुनने में क्या दिक्कत है, हम जल्दी मानते नहीं है कुछ। स्पीकर पे था फोन, बोले ये प्रॉब्लम, हाँ हाँ ये प्रॉब्लम है, हम देख लिए जैसे। बोले बहुत बढ़िया है जी, बात तो सुने। बोले प्रॉब्लम का क्या उपाय है, ऐसा ऐसा उपाय है। बाद में पूछ रहे हैं घरे क्या करते हैं, हम बोले सब तू देख ले ला, इहो देख ला ना कि हम का करी ना, ई नहीं खेलो का तारा। अरे ससुरा, फोन रख फोन रख। ससुरा बेहुदा आदमी, तू ऐसा बात बता रहा है जो 5 पीढ़ी पहले का है। न 5 पीढ़ी वाला कोई जिंदा है, न हम 5 पीढ़ी पहले जानते हैं। तो रातने है तो हमारे घर के एड्रेस बताओ, तो रातने है तो हम क्या करते हैं ये बताओ। जब भविष्य जानते हो, चलो भूते जानो ना, हम कौन कौन पढ़ाई की हैं बता दो हमारा ना, ये किसे बताएंगे, ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। कंट्रोल है तो कूद आउट ऑफ कंट्रोल है, तो अपने भविष्य पता नहीं है तो दूसरा का भविष्य बताते चल रहा है। तो ये बेकार बात है कि नहीं है वहां से। तो वही बोल रहे हैं कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ, सहज स्वरूप पूजा अर्चना जानू तेरी कह रहे दास कौन कहती। बात समझ में आ गया क्या कर रहे हैं कि कोई भी शुद्ध नहीं है। थनहर दूध को किसने जुठार दिया है, और फूल को किसने बिगाड़ दिया है, और पानी को, चंदन को किसने बिगाड़ दिया है। तो क्या कहे हैं रैदास जी कि मन में पूजा करेंगे और मन ही में धूप जलाएंगे। बात समझ में आ गया। देखो पूजा पाठ करने से अगर बुद्धि आता, हम खिलाफ नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करने से अगर बुद्धि आता बच्चों, तो पंडित यूपीएससी निकाल लिया होता। होता कि नहीं होता ऐसा, कोई भी पंडित जी, हर पंडित जी आईएएस निकाल लेते, क्योंकि उससे बड़ा कोई एग्जाम होता नहीं है। सब डीएम बन के बैठा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पूजा वही लोग करते हैं ना। अगर भूखने से कुछ भला होता तो हर भिखारी अमीर होता। भिखारी को भीख नहीं मिलता है, कभी कभी तो भूखा रहता है, सबसे ज्यादा भूखा रहने में भिखारी है, तो हर भिखारी क्या होता, अमीर आदमी बन जाता। तो ये रियलिस्टिक है, हम लोगों को दिखता नहीं है। अभी सोमवारी का पर्व आएगा, हम इतना कह रहे हैं तो वो सब भूखना चालू करेगा, हम जानते हैं। हमारे कॉल बेकार, हम कुछ ना कहो।